तो इस तरह से आप देखें, ये दवाइयों का अधिक सेवन करना भी माइग्रेन का कारण होता है। यौन गतिविधियों को अत्यधिक करना, आज के समय में मानसिक रूप से मतलब ऐसा समय आ गया है कि मानसिक विकृतियां बहुत ज्यादा है, और ऐसे में बच्चे हों या बड़े हों, यौन विकृति मानसिक रूप से उनको वह यौन विकृति होती है, जिसके वजह से मतलब अप्राकृतिक यौन गतिविधियां करते हैं। ऐसे लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है। सोने जागने का जो समय है वो सही नहीं होना, सही समय पर नहीं सोना, देर रात तक जागना और देर दिन में सूर्योदय के बाद में उठना, ये माइग्रेन का एक कारण ये भी होता है। अगर इसको सुधार लें तो इसमें माइग्रेन में लाभ हो जाता है, राहत हो जाती है। अनियमित दिनचर्या होना, यानी सोने का समय भी निश्चित नहीं है, जागने का समय निश्चित नहीं है, खाने का समय निश्चित नहीं है, मतलब हर चीज अनियमित है। अनियमित दिनचर्या जिसकी होती है उनको भी माइग्रेन होता है। इसके बाद में माइग्रेन के जोखिम क्या क्या हो सकते हैं, तो इसमें ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। ब्रेन स्ट्रोक यानी ब्रेन में किसी तरह की समस्या आ सकती है। ब्रेन स्ट्रोक के अलावा इसमें वो मतलब लिस्टिंग नहीं है, माइग्रेन पेशेंट्स को ब्रेन में ट्यूमर भी हो सकता है। आगे चल करके वो ट्यूमर बनता है, कोई ब्रेन का एक टिश्यू टूटेगा और ट्यूमर तैयार होगा। मानसिक परेशानियां होना और मानसिक अवसाद यानी डिप्रेशन, इससे जोखिम यह है कि डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग, और डिप्रेशन वाला व्यक्ति कई बार सुसाइड कर लेता है। अभी एक केस आपके सामने, एक बहुत बड़े फिल्म स्टार का आपके सामने है, ये डिप्रेशन का केस होता है। और नींद नहीं आना, माइग्रेन के मरीज को नींद की समस्या होती है, नींद नहीं आती है। मौत का भय बना रहना, हमेशा उनको मौत का भय बना रहता है, और पेट में उनके दर्द, हल्का फुल्का दर्द हमेशा बना रहता है। या तो पेट को ऐसा दबा करके देखेंगे तो दर्द मिलेगा, या तो आप रुकी उनको किसी पोजीशन में झुकने में, उठने में या ऐसा ट्विस्ट होने में पेट में दर्द का एहसास होगा। कई बार नाभि सरक जाने से भी पेट में दर्द होता है और वो माइग्रेन का कारण बनता है। इसलिए हमेशा मेरा एक वीडियो आप उसमें देख लेंगे, नाभि के ऊपर नाभि अमृत करके हमने दिया है एक वीडियो, यूट्यूब में मिल जाएगा आपको, आप उसको देखें और उसके हिसाब से आप अपनी नाभि को ठीक कर सकते हैं। अब अपनी नाभि को ठीक कर लीजिए। इस माइग्रेन के वजह से लोगों को पागलपन के दौरे भी पड़ते हैं। माइग्रेन के वजह से पागलपन के दौरे भी पड़ते हैं और लोगों को लगता है कि ये पागल हो गया है, लेकिन एक्चुअल में माइग्रेन की सीवियरिटी इतनी अधिक होती है कि लोग पागलों जैसा व्यवहार करने लग जाते हैं। कुछ लोग उसको पागल समझ करके उससे बातचीत करना बंद कर देते हैं, लेकिन ऐसे में उस व्यक्ति को सपोर्ट करना चाहिए जिसको माइग्रेन है या पागलपन का दौरा पड़ रहा है, तो जरूर ध्यान दीजिए कि हो सकता है इसको माइग्रेन हो। और माइग्रेन का विकृत अवस्था होता है जिसमें लकवा हो जाता है या लोगों को मौत हो जाती है, लोगों की ब्रेन हेमरेज हो जाता है, इससे लकवा होगा, या तो व्यक्ति मर जाएगा या कोमा में चला जाएगा। तो ये इतना खतरनाक होता है माइग्रेन। अब हम सभी लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि माइग्रेन के लिए इलाज क्या क्या है और किस तरह से किया जाए। तो इसमें देखिए सबसे पहले आ रहा है दर्द निवारक टैबलेट या इंजेक्शन। ये दर्द निवारक गोलियां और इंजेक्शन तत्काल के लिए आप ले सकते हैं, लेकिन इससे माइग्रेन खत्म नहीं होता, माइग्रेन ठीक नहीं होता। जीवन भर लोग टैबलेट खा करके, इंजेक्शन लगा करके चलते हैं और उसके दुष्प्रभाव को भी झेलते हैं। इसलिए दूसरा है योगासन। योगासन का सहारा लीजिए, प्राणायाम कीजिए, व्यायाम कीजिए और ध्यानोपचार। ऐसे लोगों को मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। जीरो अपने आसपास के सब चीजों को, रिश्ते नाते, घर परिवार संसार, सबको जीरो कर दे, अपने मेमोरी से हटा दे और हटा करके खुद को जीरो पर ले जाएं। जहां पर हम कुछ भी नहीं सोचते वही ध्यान है, जहां पर हम अपने आप को भी नहीं सोचते वो ध्यान है। तो वो स्थिति में जाने के लिए रोज प्रैक्टिस करके आप उस स्थिति को पा सकते हैं।
और जैसे ही आप 0 होते हैं तो आपकी बीमारियां भी शून्य हो जाती है। एक्यूप्रेशर, मैग्नेटिक थेरेपी, रंग चिकित्सा, पिरामिड चिकित्सा, ये कई सारे वैकल्पिक उपचार हैं। नेचुरोपैथी भी है, प्राकृतिक चिकित्सा, उसका भी आप सहारा ले सकते हैं। इसके साथ साथ हेल्दी डाइट, हेल्दी डाइट आपको लेना है जो आपके लिए हेल्दी हो। अनहेल्दी डाइट नहीं लेना है। अनहेल्दी डाइट बहुत सारे हैं जिसको लोग रेगुलर उसमें लेते हैं, पार्टीज वगैरह में जाते हैं उसमें खाते हैं, या नॉन वेजिटेरियंस जो नॉन वेज खाते हैं वो भी अनहेल्दी होता है, उसमें बीमारियां आती है। आप सोचते हैं कि इसमें प्रोटीन और विटामिन मिनरल्स हमको पका पकाया मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। वो जानवर क्या खा करके अपना प्रोटीन मिनरल बढ़ा रहा है इसको तो देखो। तो जिस चीज को खा के वो बना रहा है उसको आप खाइए, उससे आपका मिनरल्स, आपके प्रोटीन, आपका कार्बोहाइड्रेट, आपका विटामिन, ये सब आपका डेवलप रहे। लेकिन उसको खाने से, जानवर को खाने से, गंदी गलीज चीजों को वो खाता है और वहां से तरह तरह की बीमारियां उसके शरीर में होती है, उसके मांस के अंदर होता है, उसके अंडे में होता है, वो आपको भी लग जाती है। इसलिए उसको ना खाएं, हेल्दी डाइट खाएं। और इसके साथ साथ जब ये बहुत बिगड़े रूप में होता है तो आमतौर पर ब्रेन की सर्जरी की जाती है जो जनरली सक्सेसफुल नहीं होता। उसके बाद भी लोगों को माइग्रेन की शिकायत बनी रहती है। इसलिए आध्यात्मिकता को अपनाना, आध्यात्मिक जीवन में आप जैसे ही घुसते हैं तो सब चीजें धीरे धीरे शांत होने लगती है और आप इस बीमारी से, माइग्रेन से भी आपको निजात मिल जाती है। माइग्रेन की रोकथाम के लिए सामान्य उपाय: संतुलित दिनचर्या का पालन करना। जिन चीजों का हमने कारण में देखा था उन्हीं चीजों को हमको यहाँ पर उल्टा करना है। इस संतुलित दिनचर्या का पालन करना है, सुपाच्य और शाकाहारी भोजन करना है, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है, नियमित रूप से व्यायाम करना है या खेलना कूदना है, और मानसिक तनाव से बचना है। भरपूर नींद लेना है, लेकिन सूर्योदय के बाद नहीं सोना है। सूर्योदय हो गया उसके बाद सोएंगे तो माइग्रेन आपका चलता रहेगा। धूम्रपान और शराब इत्यादि जो नशे हैं, गांजा है, भांग है, अफीम, चरस, कोकीन, गांजा, ये सब चीजें, इसका सेवन नहीं करना है। इससे आपके माइग्रेन की रोकथाम होती है। तो यहाँ तक तो हमने आपको माइग्रेन से संबंधित बहुत सारी चीजें आपको बताया। अब यहाँ पर हम जितने भी लोग मेरे साथ में एक्यूप्रेशर की क्लास किए हैं, मैग्नेटिक थेरेपी की क्लास किए हैं, आप सबसे मैं मतलब आह्वान करता हूं कि आप लोग अपने अपने तरीके से आप बताएंगे कि माइग्रेन का इलाज किस तरह से होना चाहिए। बाद में मैं बताऊंगा, फिलहाल आप लोग बताइए। बोलिए रविंदर जी। अरे भाई कोई बोलोगे? अब आप लोगों ने बोलूंगा सर। तो बोलिए, ध्वनि बताओ, हाथ उठाइए, जिसने जिसने जवाब देना है हाथ उठाइए। हाँ, ध्वनि ने पहले हाथ उठाया, ध्वनि बताइए। अरे आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रहा सर? हाँ अब आ रही है, बोलिए। सॉरी सॉरी, म्यूट करके रखी थी इसके वजह।
ओवरीज ओवरीज यूट्रस में भी प्रेशर दे सकते हैं। और आईज आप कलर भी चलते हैं, तो हम ब्लैक न्यूट्रल कलर लगाए माइग्रेन के पेन में। और में प्रॉब्लम देता है या फिर कोई एलर्जी से ग्रसित है तो ब्लू कलर भी हम लगा सकते हैं। बस इतना ही। ध्वनि ने बहुत बढ़िया बताया। बीच में थोड़ा सा मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम आ गया था। ध्वनि एक बार इसको आप रिपीट कर दोगे क्या? यस सर, बताते हैं सर, स्टार्टिंग से बताते हैं। पहले सुजोग थेरेपी के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो सुजोग थेरेपी में हमारा थंब है, मेरा ये लेफ्ट हैंड का थंब दिखा रही हूँ मैं। इसकी ये जो ऊपर का पोर्शन है, यहाँ पे हमको प्रेशर देना है। मसाज कर सकते हैं अच्छे से, और उसके बाद प्रेशर देके मेथी पट्टी लगा सकते हैं, या फिर मेथी पट्टी, मेथी दाना नहीं है तो कोई और भी आप लगा सकते हैं। दूसरा, हमें प्रेशर देना है यदि हमारा ऑप्टिकल माइग्रेन है तो हम आईज में ब्लैक प्रेशर देंगे और काली मिर्च भी लगा सकते हैं। तीसरा, यदि मेंस्ट्रुअल माइग्रेन है तो हम ये यहाँ पे प्रेशर देंगे। यहाँ हमारी ओवरीज है सुजोग के अकॉर्डिंग और यूट्रस है, यहाँ पे हम प्रेशर देंगे। अगर उसके वजह से है तो हमको पहले टाइप ऑफ माइग्रेन समझना है कि कौन से टाइप का माइग्रेन है। और जनरली सर ने अभी बताया था 60% लोगों को कॉमन माइग्रेन रहता है, तो आप यहाँ पे और आईज में प्रेशर दे सकते हैं। इसके बाद अगर उनको कोई अब हम आते हैं कलर थेरेपी पे। कलर थेरेपी में हम ब्रेन में यहाँ ब्लैक कलर और आईज में ब्लैक कलर न्यूट्रल कलर लगाएंगे। फिर चलते हैं वैदिक थेरेपी पे। वैदिक में अगर कॉमन माइग्रेन है तो उनका भी वैदिक थेरेपी में भी ब्रेन यही है, लेफ्ट और राइट दोनों में। और हम अगर इंडेक्स सुजोग में हम इंसेक्ट करस्पॉन्डेंस देखते हैं, तो ये यहाँ पे भी आप दे सकते हैं प्रेशर हर उंगली में, हर उंगली के टिप ऑफ द फिंगर्स पे आप प्रेशर दे सकते हैं, क्योंकि हर इंसेक्ट के अकॉर्डिंग ये हमारा ब्रेन है। एनिमल पोस्चर के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे भी दे सकते हैं, और आप ऐसे बैक साइड भी प्रेशर दे सकते हैं। वैदिक के अकॉर्डिंग मैंने बताया यहाँ पे कॉमन माइग्रेन में, यदि मेंस्ट्रुअल माइग्रेन है तो आप ये यहाँ पे ये जो हथेली है, ये यहाँ पे ये एरिया में दे सकते हैं, कलाई बोलेंगे इसको। यहाँ पे हमारा जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स रहते हैं वो यहाँ आते हैं, तो आप यहाँ प्रेशर दे के देखिएगा, यहाँ उनको पेन मिलेगा। और जहाँ पेन मिलेगा आप वहां पे मेथी दाना या फिर जो भी आपके घर में कोई भी सीड हो तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और बस सर इतना ही। थैंक यू। और कोई बताइए। सर ये जो है ना सर उंगली, सर ये उंगली के ऊपर में जो है ना ब्रेन का पॉइंट में 1 2 मतलब पूरा जो 5 उंगली लेफ्ट साइड का और राइट साइड का, ये जो ब्रेन का जो है ना पॉइंट, उसमें ब्लैक कलर से हमको उसको जो अपना ब्रेन का पॉइंट है उसको ब्लैक कलर से हमको उसको कोटिंग करना है, और उसको प्रेस भी करना है। और उसका और माइग्रेन में मोस्टली होता है कि आदमी क्या है, उस सर में बहुत पेन होता है और वो बेहोश हो जाता है। तो ये वाला आपने अपने पॉइंट बताया था, ये वाला, ये नाक के वो नीचे वाला, और ये कान वाला, ये वाला जो इमरजेंसी पॉइंट है ना, और ये जो पीछे वाला है ना सर, ये वाला है ना, ये वाला, और ये जो है ना ये और ये वाला जो ये अगल बगल में है ना नस उसका, और इसका, और उससे पहले ना सर उसको तो पहले बेड में उसको लेटा देंगे, पहले उसको रिलैक्स करके, और एक गिलास पानी देंगे और बोलेंगे तू काम कर पहले,
है ना। और फिर उसका जो पॉइंट है उस पॉइंट को अच्छा सा दबाएंगे और बस सर इतने करना है। और फिर उसका आगे देखेंगे कि जो उसका माइग्रेन हो रहा है वो हो क्यों रहा है। जब वो क्या नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा ना तो उससे पूछेंगे क्या खाया था या फिर दिमाग में परेशानी है, क्या हुआ था, है ना, उसका कंडीशन पूछेंगे। फिर उसका उस हिसाब से उसका पॉइंट दबाएंगे। अगर उसका लीवर का प्रॉब्लम है तो क्या होता है वो लीवर का पॉइंट देंगे, है ना। और कुछ खान पान में कोई परेशानी है तो था या कुछ उल्टा सीधा कुछ खाया था तो उस हिसाब से उसको परहेज करने के लिए बोलेंगे। और हाँ, अगर उसको जैसे वो धूप से आया है या उसको, है ना, तो उसको मतलब उस हिसाब से बोलेंगे कि धूप में इस टाइम मत निकला कर, है ना। या जो कहते हैं आम का जो होता है ना सर, जो आम पन्ना बोलते हैं, है ना, तो अकॉर्डिंग टू मतलब कहते हैं मौसम उसको हिसाब से हाल लेने के लिए बोलेंगे। और हाँ बस सर इतने ही सर, बस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। और बोलिए, और कौन बताएंगे? बताइए श्रीवास्तव मैडम। सर हाँ सर, मैं बता रही हूँ। सारे पॉइंट्स तो ध्वनि ने बहुत अच्छे से कवर कर लिए जी। अब हम एक थोड़ा सा वो बताते हैं हमारे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि जब सिर में दर्द होता है माइग्रेन का या कैसा भी दर्द, तो अपने नाक के नीचे ऐसे उंगली रखिए। उस समय आप पर्टिकुलर एक ही नाक से सांस ले रहे हैं। जिससे आप सांस ले रहे हैं उसको बंद करके दूसरी नाक से गहरी सांस लीजिए, ताकि आपके ब्रेन को अच्छे से ऑक्सीजन सप्लाई होती है और आपका दर्द खत्म होता है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आपने बताया, एक नई चीज लोगों के बीच में बताए कि प्राणायाम का ये एक तरीका है जिसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम होता है। तो माइग्रेन पेशेंट अगर अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो उनको माइग्रेन नहीं हो, ऐसा होता है, ऐसा देखा गया है। तो अगर माइग्रेन का दर्द हो रहा है तो इसमें सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, इसमें ये देखा जाता है सूर्य नाड़ी कौन सी है, चंद्र नाड़ी कौन सी चल रही है। जो नाड़ी चल रही है उसको बंद करके दूसरी नाड़ी से श्वास भरना और जिसमें चल रही है उससे बाहर छोड़ना, ये क्रिया की जाती है। तो इससे माइग्रेन में आराम मिलता है। तो श्रीवास्तव मैडम ने बहुत बढ़िया बताया, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। और बताइए, और कौन बताएंगे? थैंक्स सर। जल्दी जल्दी बताइए, समय कम है, नहीं तो ये फिर कल पर चला जाएगा। अभी समय 10 मिनट बचा है, इसमें आप लोग बता दीजिए। सर एक ये सुजोग के हिसाब से अपन यहाँ पे C1 पे सिंगल पॉइंट भी दे सकते हैं माइग्रेन के लिए। पहले अपना परिचय दीजिए सर। जय गुरुदेव सर, रविंद्र शर्मा जयपुर से। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। रविंद्र शर्मा जी बताइए। यस सर। सर ये सुजोग के हिसाब से अपना यहाँ पे होता है ना, सर्वाइकल में C1 जो पॉइंट होता है हम के एकदम पास में स्टार्ट होती है स्पाइनल कॉर्ड में, वहां पे अपन सिंगल पॉइंट दे सकते हैं माइग्रेन के लिए। और इंसेक्ट सिस्टम में जहाँ पे अपनी ये जो लाइन होती है सर्वाइकल की पीछे स्पाइनल कॉर्ड में, तो यहाँ पे भी अपन प्रेशर दे सकते हैं और स्टार मैग्नेट लगा सकते हैं या फिर मेथी की पट्टी बांध सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आपने बताया। और कुछ बताएंगे इसके अलावा? एक पॉइंट और बताऊंगा सर मैं। खट्टी जी आपको बाद में बोलूंगा, अभी इनका चलने दो, बीच में डिस्टर्ब नहीं करना है। ठीक है सर। हाँ रविंदर जी बताइए। बस सर अभी इतना ही पता है सुजोग के हिसाब से। और जो अपना यहाँ पे जैसे दीदी ने पहले बताया था कि हेड जो होता है वहां पे अपन वो प्रेशर दे सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा बताया आपने। अब बताइए और कौन बोलेंगे? सर मैं राधिका। हाँ राधिका बताइए। सर अगर कॉन्स्टिपेशन होता है, आपने बताया उससे भी माइग्रेन्स होता है। जनरली सभी का लीवर में प्रॉब्लम्स होता है, तो उसके लिए आप लीवर रीजन के लिए यहाँ पे इंसेक्ट सिस्टम की जो 3rd पोजीशन में ब्लैक कलर लगा दो, तो उससे भी बहुत इफेक्ट पड़ता
आप दिखाइए कहाँ पर आप दिखा रहे हैं। और जो उसका सर कहाँ पर? ये यहाँ पे तो यहाँ पे ब्लैक कलर लगाने से आराम मिल जाएगा। और पीछे जो है, जो आप बताएं एनिमल के हिसाब से ब्लैक कलर यहाँ पे भी लगा देते हो, तो वो जो उसका दर्द हो रहा है तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, तो डेफिनेटली आराम मिल जाएगा। तो जनरली सर कॉन्स्टिपेशन के कारण ये पेन होता है, क्यों ठीक है। सभी का लीवर ही प्रॉब्लम रहता है। तो सर उसके साथ में और सारे टिप्स पे अगर आप लगाते हो ब्लैक कलर, तो उस पे साइनस का कोई रीजन के कारण अगर पेन हो रहा है तो उस पे भी इफेक्ट आता है, तो सर उससे भी आराम मिलता है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और कुछ बताइए। चलिए और कौन बताएंगे? हाँ बोलिए। आपका नाम तो नहीं दिखा रहा है, रियल मी दिखा रहा है, फोन का नाम दिखा रहा है। बोलिए। आपका मोबाइल का नाम दिखा रहा है। हेलो। हाँ कोई और बताइए। चलिए आप नहीं बोल पा रहे हैं। यामिनी। हेलो। हाँ यामिनी जय बताइए। जय गुरुदेव। सुजो के हिसाब से हम यहाँ पर मेन पॉइंट भी देंगे सर, प्रेस करेंगे और पीछे सर्वाइकल पे और हमारे पांचों उंगली के ऊपर टिप में लगाएंगे। मेथी दाना लगाकर उसे प्रेस कर सकते हैं और कलर में ब्लैक कलर लगा सकते हैं दोनों हाथों में। और जैसे उसको गैस है या डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है तो हम उस पॉइंट को प्रेस करेंगे, उससे भी हो सकता है। और आपने कल जो बताया था यहाँ पर नाक के नीचे, उस पॉइंट को हम दे सकते हैं। और इंसेक्ट से हम यहाँ पर और इधर पीछे। एक बोल रही हूँ ना सर, मुझे बोलना नहीं आता सर। ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया आप बता रहे हैं, बताइए, बोलते जाइए, बहुत बढ़िया बता रही हैं। और और प्राणायाम से भी हम इसे ठीक कर सकते हैं। रोज रोज एकदम अनुलोम विलोम और सर। बहुत सुंदर। अगर हमारा पेट हमेशा साफ रहेगा तो हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा सर, और इससे हमें माइग्रेन की कभी शिकायत नहीं होगी। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बताया आपने। और कोई बोलिए। और कोई है कि चले गए सब लोग? सर इतना ही बस। आभा रुंगटा, आभा जी, आप आज पहली बार जुड़े हैं? हाँ, मेरी मामी जी लगती है सर। अच्छा अच्छा। सर मैं राधिका, मेरी मामी जी लगती है ये। अच्छा अच्छा, तो मामी राधिका। मामी जी, मामी जी आप आए हो क्या? हेलो। हाँ चलिए ठीक है। सुमित जी बताइए कुछ। सुमित जी। चलिए तो आज की कक्षा को हम लोग यहीं पर विराम देंगे और कल फिर। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बताइए सुमित जी, बताइए सर आइस के लिए पॉइंट है सर अपना अंगूठे के बगल से तर्जनी उंगली और मिडिल उंगली होती है, उसके बीच में पॉइंट निकलता है सर। अंगूठा और ये कहाँ पर? हिस्से पे ये पॉइंट आता है सर, ये हिस्से पे आँख का पॉइंट आता है सर। आँख का पॉइंट जहाँ पर आप। दूसरा आता है सर दूसरा आता है सर अपना इसके लिए सिर दर्द के लिए ये पॉइंट आता है सर, इस हिस्से पे दोनों अंगुली के इस हिस्से पे आएगा, ये हिस्से पे।
और आँख के ऊपर पॉइंट आता है, इससे कर लेंगे। ये 2 पॉइंट भी आँख के लिए काम आता है, ये हेड के लिए काम आता है, सिर दर्द के लिए। ये काफी मतलब असरदार है सर। ये जब सिर दर्द देता है अक्सर कभी, तो इस पॉइंट को भी दबाने से बहुत फर्क पड़ता है। अक्सर लोग बाग ऐसे ही दबाते हैं सिर को, देखेंगे सिर को दबाते हैं तो ऐसे इसी दबाते हैं, तो ये हिस्से में जब प्रेशर आता है इससे बहुत अच्छा असर पड़ता है। दूसरा सुजोक के हिसाब से सर अपन तो ये अंगूठा वाला यूज करते ही है, नॉर्मली तो अपने प्रेस करते ही है। हेडेक हो जाता है या कुछ करते हैं, उसके लिए काम करता ही है ये तो है ही है। 4 उंगली 5 उंगली में अपन यूज करते हैं नॉर्मली, जैसे यूज करते हैं। कुछ नहीं समझ में आता तो सर इस टाइप का भी एक आता है एक्यूप्रेशर के लिए, अगर इसको भी यूज करना चाहे तो आप नॉर्मली हाथ को ऐसे यूज कर सकते हैं इस तरीके से, तो ये भी आपको बहुत अच्छा काम करेगा। बाकी तो सर सुजोक की जानकारी है, ज्यादा जानकारी नहीं है। और वैदिक का अगर सर पीडीएफ भेजते तो उसको थोड़ा सा रीडिंग करना था। क्या चीज का? वैदिक वाला बताया था ना सर, वैदिक का। हाँ, पीडीएफ पीडीएफ नहीं आया है। आपको मिल जाएगा, आज मिलेगा पीडीएफ जो है आपके ग्रुप में मिल जाएगा। वैदिक का पीडीएफ अभी ऋषिकेश ने, वैदिक का पीडीएफ अभी मिलेगा। वो इमरजेंसी वाला है, इमरजेंसी वाला है। नहीं वैदिक का एक्यूप्रेशर भेजा। वैदिक का भी मिल जाएगा, इमरजेंसी भी मिल जाएगा, दोनों चीजें मिल जाएगी, है ना? जी सर। हाँ जी सर वो लिंक भी भेज देंगे रिकॉर्डिंग वाला। हाँ, कल का रिकॉर्डिंग किए थे वो लिंक भेज देंगे। लिंक? हाँ, कल की क्लास वाली। आवाज आपकी नहीं ठीक से आ रही है, ठीक से बोलिए, नेटवर्क का प्रॉब्लम है शायद आपके यहाँ। कल की क्लास की रिकॉर्डिंग हुई थी ना सर, कल के क्लास की रिकॉर्डिंग हुई थी। हाँ, वो आपको YouTube में मिल जाएगा। YouTube में MMT सेंटर डालेंगे, उसमें आपको मिल जाएगा, कल की क्लास का रिकॉर्डिंग डाल दिया, आप उसमें ले लीजिए। जी सर, YouTube से मिल जाएगा। वैदिक देखा था सर उसमें। जी सर। हाँ, वो उसमें लगभग सारे वीडियोस जो है, जितनी क्लासेस हुई है उन सब की वीडियोस उसमें अपलोड किया हुआ है, तो वहां जाकर के आप उसको रिपीट देख सकते हैं, और चाहे तो आप उसको सेव भी कर सकते हैं, है ना? जी सर। आप ये थे वो चीजें आपको मिल जाएगी। ओके सर। आज की जो क्लास है इसका भी रिकॉर्डिंग आपको डाल दिया जाएगा, इसको आप लोग देख सकते हैं, लेकिन ये पार्ट नहीं होगा क्योंकि बार बार नेटवर्क आ रहा है जा रहा है, तो ये 2-3 पार्ट में इसको हम अपलोड कर देंगे। और आज माइग्रेन का ये चैप्टर आज खत्म नहीं हो रहा है, ये चैप्टर कल भी चलेगा। आप लोग इस पर और ज्यादा स्टडी कीजिए, और ज्यादा जानकारियां इकट्ठी कीजिए, और ये जानकारियों का आप एक प्रेजेंटेशन भी बनाइए, और ये प्रेजेंटेशन आप लोग भी दे सकते हैं। आप लोगों को मतलब प्रेजेंटेशन देने के लिए मैं कहूंगा कि आप लोग भी प्रेजेंटेशन दीजिए, और अपनी अपनी जानकारी को इकट्ठा करके एक मतलब आप चाहें तो आप कागज पर लिखिए, चाहे तो आप कंप्यूटर के थ्रू कर लीजिए, या कागज पर लिख के उसका फोटोग्राफ खींच करके भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे बनता है उस तरह से आप इसका प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। मैं इसके लिए आप सबको आमंत्रित करूंगा, और कल फिर से हम लोग माइग्रेन के चैप्टर पे चर्चा करेंगे। और एक चीज आप लोग नहीं कर रहे हैं जो बहुत जरूरी है, कि आप अपने साथ कम से कम 2 लोगों को जोड़िए, 2 लोगों का भला कीजिए, 2 लोगों को सिखाइए, और 2 लोगों को अपने नेटवर्क में जोड़िए, अपने साथ जोड़िए, ताकि वो लोग भी सीख करके इसका लाभ उठा सकें और दूसरे लोगों का भी फायदा कराएं। तो आप सबसे मेरी गुजारिश है, आप लोग इस पर ध्यान दे करके और इसको कंटिन्यू करिए, और हर बार हम 2-4 लोगों को लेके आए, 2-4 लोगों को इसमें जोड़ें। इसमें कोई पैसा तो लग नहीं रहा है, जो नए लोग जुड़ेंगे वो ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएंगे और ज्यादा लोगों को बताएंगे, इसलिए जरूरी है। तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी को सर। हाँ शर्मा जी बताइए। सर एक क्वेश्चन पूछना था सर, जैसे जो अपन सुयोग में वो होता है ना अपना स्पाइनल कॉर्ड, जिसमें सारे पॉइंट होते हैं C1 से C7 और थोरेसिक के, फिर उसके बाद ये लंबर सैक्रम है ना, जो आपने एक्यूप्रेशर में बताए थे ना, अलग अलग जगह होते हैं वो कलाई के पास में, तो उन सब में ट्रीटमेंट वही सेम होगा क्या जो सुयोग में करते हैं अपन?
देखिए, सुजोक में और वैदिक थेरेपी में अंतर ये है, सुजोक एक हाथ पर होता है, वैदिक थेरेपी दोनों हाथ पर एक साथ होता है। सुजोक के पॉइंट अलग हैं, पॉइंट अलग हैं, दोनों का आप जो आपको अभी पीडीएफ मिलेगा तो उससे आप मिला लीजिएगा कि सुजोक के पॉइंट्स एकदम अलग हैं, वैदिक के पॉइंट्स भी हैं तो वो भी एकदम अलग, और दोनों अलग हैं लेकिन काम एक जैसा होगा। जो रिजल्ट आपको सुजोक में नहीं मिलता है वो रिजल्ट आपको वैदिक में मिल जाए, और कई बार सुजोक का आयुर्वेदिक में मिल जाता है, आयुर्वेदिक नहीं मिलता है तो शियात्सु में मिलता है, रिफ्लेक्सोलॉजी में मिल जाता है। तो हम लोगों को हर पैथी को, हर थेरेपी को समझना है और हर थेरेपी के साथ में लेकर के सबको चलना है ताकि अपने को रिजल्ट देना है। हमारा टारगेट अकेला एक थेरेपी नहीं है, हमारा टारगेट है पेशेंट को रिलीफ देना, उसको ठीक करना, क्योर करना। तो क्योर करने के लिए कोई भी तरीका हो जो ड्रगलेस हो उसको इस्तेमाल करके हम लोग उसको ठीक करेंगे, ऐसा अपना सोच है। और ऐसा ही मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि अगर खान पान से कोई बीमारी हो रही है तो खान पान में सुधार करवा दीजिए, अगर उनके रहन सहन से कोई बीमारी हो रही है तो रहन सहन, लेकिन ये डायग्नोसिस तो आपको करना पड़ेगा कि बीमारी का रूट कॉज कहाँ पर है। जब रूट कॉज आप निकाल लेंगे तो बीमारी खत्म हो जाएगी। हर जगह मतलब एक ही चीज काम नहीं आती, इसलिए हमको मल्टीपल ट्रीटमेंट लेके चलना है जो कि ड्रगलेस है, मल्टीपल में भी ड्रगलेस, जहाँ दवाई की जरूरत ही नहीं है। विदाउट मेडिसिन हर बीमारी ठीक होती है, बस इसको प्रयास करने की जरूरत है। और सारे पॉइंट, सभी जितने भी सुजोक है या वैदिक है, आयुर्वेदिक है, शियात्सु है, या आपका रिफ्लेक्सोलॉजी है, जोनोलॉजी है, मेरिडिनोलॉजी है, चाइनीज एक्यूप्रेशर है, इस सबके अलग अलग पॉइंट होते हैं, सबका एक ही पॉइंट नहीं होता, पॉइंट अलग अलग होते हैं। शरीर वही है, पॉइंट अलग है, पॉइंट्स का असर भी अलग अलग होता है। इस तरह से अपन इसको कर सकते हैं। पॉइंट का काम सेम ही रहेगा ना, लेकिन जैसे C1 सुजोग में माइग्रेन के लिए यूज करते हैं तो अपन एक्यूप्रेशर में C1 को प्रेस करेंगे तो वो माइग्रेन में काम आएगा ना। देखिए, C1 में प्रेस करके माइग्रेन में फायदा होता है, C1 में प्रेस दे करके माइग्रेन में आराम मिल जाएगा, लेकिन माइग्रेन ठीक कब होगा? आराम तो दे दिया आपने, दोबारा फिर रिपीट। यस सर। तो ठीक होने के लिए हमने क्या क्या करना है, इसके ऊपर आप लोग एक प्रेजेंटेशन तैयार कीजिए। आप लोग अपना अपना प्रेजेंटेशन तैयार करके कल फिर मिलेंगे और उसमें आप लोग अपना अपना प्रेजेंटेशन देंगे। लास्ट में मैं आप लोगों को मेरा प्रेजेंटेशन दूंगा, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है? ओके सर। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।